डॉक्टर नुमान साहब, आपसे पूछना चाहूँगी, हम देख रहे हैं कि यूएई प्रेसिडेंट एंड पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर साहब की मुलाकात हुई और ये एक हम कह सकते हैं प्लान्ड मीटिंग नहीं थी, एक इम्प्रॉम्प्टू मीटिंग हुई, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें सामने आई। हम ट्रेड के हवाले से एस्पेक्ट्स देख सकते हैं, हम आने वाले दिनों में कुछ डिफरेंट जेवीज देख सकते हैं। कैसा लगता है यूएई और पाकिस्तान बायलैटरल रिलेशन, और दूसरा हमारे जो B2B बिजनेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानीज आर वेरी कीन टू इन्वेस्ट इन यूएई एज वेल। दैट्स ट्रू। और आई थिंक ओवर द इयर्स जो है यूएई में काफ़ी सिग्निफिकेंट हमारी इन्वेस्टमेंट्स भी हुई हैं और हमारी रिलेशनशिप हमेशा से उनके साथ कॉर्डियल रही हैं। देखिए, यूएई की जो मार्केट है वो तकरीबन 5.7 ट्रिलियन डॉलर्स के ऊपर है जी। अगर उस पर मैं CAGR लगा दूं जो कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 9.6% है। तो 9.6% का मतलब ये है कि बाय 2033 उनकी मार्केट साइज तकरीबन बन जाएगी 12.5 ट्रिलियन डॉलर्स। तो ऐसा क्या अट्रैक्शन, ऐसे क्या स्पाइसेस उन्होंने अपनी इकोनॉमी में ऐड किए कि उनकी इकोनॉमी पूरी दुनिया के लिए एक लुक्रेटिव बन गई? ट्रांसपेरेंट रखा है, कोशिश की है, प्रोसेस प्रोसीजर्स पॉलिसीज को कंसिस्टेंट रखा है, उनमें चेंजेस नहीं आई हैं। उन्होंने हमेशा बोला है प्रॉस्परस, ठीक है। उन्होंने अपने आप को सही से ब्रांड किया है। पाकिस्तान अपने आप को सही से ब्रांड और करे। मैंने कहा ना कि जब तक आप बताएंगे नहीं कि हम प्रॉस्परस एंड स्टेबल हैं विद ऑल दीज इकोनॉमिक फैक्टर्स, जो हम बता भी रहे हैं, और ज़्यादा बताना चाहिए, वर्ल्ड को बताना चाहिए। वी हैव अ ड्रॉबैक कि हमारी ह्यूज बल्क ऑफ पॉपुलेशन है, जिसको हम अगर थोड़ा सा ह्यूमन कैपिटल के उसमें काम करें तो इसमें हम यूटिलाइज कर सकते हैं। आप देखेंगे जो नेबरिंग कंट्रीज के अंदर है ना, बाकायदा वो अपनी उनकी गवर्नमेंट जो है वो अपना टैलेंट को बाकायदा आउटसोर्स करवा रहा है। अच्छा। हर डिसिप्लिन के अंदर, एंड IT इज़ वन ऑफ देम। सो उससे ये है कि आप जब मुख्तलिफ जगहों पे होते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली, जो हमारा एक ज़माने में ट्रेंड था पहले वर्क फोर्स को एक्सपोर्ट करना, उस पर भी इस दफ़ा काम किया जा रहा है। सो ये जो वर्क फोर्स जो है, दिस कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर बिकॉज हमारी मोस्टली जो आवाम है वो सर्विस ओरिएंटेड है, एंड वी कैन प्रोवाइड दोज सर्विसेज। सो मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि इसके अंदर आपकी जो ICT है, टेक्नोलॉजी सर्विसेज, सिर्फ यूएई जो लेता है फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, अदरवाइज जो ओवर द इयर्स फॉर द लास्ट 10-15 ईयर्स उन्होंने की है, या एनुअल उनकी जो है वो तकरीबन 41.36 बिलियन डॉलर्स है, ठीक है ना जी। उसमें AI है, उसमें सॉफ्टवेयर्स हैं, उसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पाकिस्तान कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन टेक्नोलॉजी बाय कोलैबोरेटिंग विद यूएई। ऑलरेडी वी आर डूइंग इट। ऐसा नहीं कि पहले नहीं हो रहा, लेकिन हम इसको मज़ीद बढ़ा सकते हैं क्योंकि उनका पोटेंशियल ज़्यादा है, उनकी मार्केट बड़ी है। एंड फ्रॉम दुबई यू कैन, इट्स अ डोर स्टेप टू मिडल ईस्ट, which can further create jobs, which can further improve investments, which can further bring foreign exchange, which can further give more opportunities. So it's all about branding. मैं जितने भी बहुत सारे जो अभी परसों ही सिलिकॉन वैली से एक साहब भी आए हुए थे, उससे पहले ही मैंने आपके प्रोग्राम में बताया था कि आए थे। उन सबको जब मैंने पाकिस्तान दिखाया तो उन्होंने कहा कि अगर हम ख़बरों पे जाते तो शायद हम पाकिस्तान ना आते, लेकिन जब वो आए और उन्होंने सारी चीज़ें देखी तो उन्होंने, सबका एक ही जवाब है, वो कहते हैं पाकिस्तान स्टिल डोंट नो हाउ टू ब्रांड इटसेल्फ। चलें सर, वो भी हो जाएगा जब एक साल के अंदर इतनी जब इनिशिएटिव्स लिए गए तो ये भी हो जाएगा। तो वैसी कुफ्र है, और अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा।